हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के इस सेशन में हम 18 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लेते हैं। सभी क्वेश्चन जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आपको क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में पंगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेशनल पार्क और सेंचुरीज से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे याद रखिएगा कि पंगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य या सेंचुरी भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए सुर्खियों में क्यों है, तो यहाँ पर हाल ही में एक टाइगर की उपस्थिति देखी गई है। अब आपके दिमाग में आएगा एक टाइगर देखने को मिला तो इसमें नया क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टाइगर इस वन्यजीव अभ्यारण्य में मिला है फ्रेंड्स, वो एक्चुअल में 3640 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया, जो कि भारत में इतनी ऊंचाई पर टाइगर मिलने का एक रिकॉर्ड है। इसीलिए पंगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य अभी सुर्खियों में आ गया है, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके पहले जो टाइगर सबसे ऊंचाई पर इंडिया में देखा गया था फ्रेंड्स, वो अरुणाचल प्रदेश में ही 3630 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया था। अब पंगोलखा वन्यजीव सेंचुरी में इसे 3640 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है, जो कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर देखा गया बाघ है। तो यहाँ पर यह क्लियर हो जाता है कि ये अभ्यारण्य या सेंचुरी भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अब कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ये किसके ट्राई जंक्शन पर स्थित है, तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य में स्थित ये जो सेंचुरी है फ्रेंड्स, ये भारत में सिक्किम, पश्चिम बंगाल और भूटान देश के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। पूर्व में पंगोलखा श्रृंखला सिक्किम को भूटान से अलग करती है। ये एक पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड्स, यहीं पर सिक्किम में पंगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। यह सेंचुरी सिक्किम की सबसे बड़ी सेंचुरी है। पहला फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है सिक्किम से रिलेट करके। इसके अलावा अगर बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फ्रेंड्स, तो भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस बर्फीले क्षेत्र में लाल पांडा, हिम तेंदुआ, हिमालयी कस्तूरी मृग और इसके अलावा काले भालू की ऐसी प्रजाति जो कि ठंडे क्षेत्रों में रहती है, इन प्रजातियों का भी घर पंगोलखा वन्यजीव सेंचुरी मानी जाती है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झीलें भी इसी सेंचुरी में हैं, जिसमें सोंगमो झील प्रमुख है। सोंगमो झील जो कि प्रवासी पक्षियों का निवास स्थान है फ्रेंड्स, ये भी पंगोलखा वन्यजीव सेंचुरी में स्थित है। किस राज्य में ये सेंचुरी है, हमारा क्वेश्चन ये था। तो ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और ये भारत के सिक्किम राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सेकंड क्वेश्चन, रोड सेफ्टी 2023 पर ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट को किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? तो रोड सेफ्टी 2023 पर ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट को हाल ही में देखिए WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। WHO यहाँ पर आंसर हो जाएगा। WHO ने पूरे वर्ल्ड का सड़कों का डेटा दिया है, जो कि देखिए रोड सेफ्टी से संबंधित है। हमें यहाँ पर यह तो पता चल गया कि WHO के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, लेकिन देखिए इस रिपोर्ट में WHO के द्वारा किसी भी देश को रैंक नहीं दी जाती पर्टिकुलर, लेकिन फिर भी एक डेटा जारी किया जाता है, एक रिपोर्ट जारी की जाती है कि सड़क दुर्घटना में किन देशों में सड़क दुर्घटना ज़्यादा हुई है और उनमें अप्रोक्स कितने लोग मारे गए हैं, ऑलमोस्ट कितने लोग मारे गए हैं। इनसे रिलेटेड ये रिपोर्ट WHO के द्वारा जारी की जाती है। अब देखिए रिपोर्ट की कैजुअली बात कर लेते हैं। वैसे बहुत मुश्किल है कि एग्जाम में इंटरनली डेटा पूछा जाएगा, पर फिर भी हम एक बार रिपोर्ट में किन बातों का उल्लेख किया गया है इस पर बात करते हैं। तो देखिए रिपोर्ट में बताया गया है कि 2010 से लेकर 2021 के बीच पूरी दुनिया में जो सड़क यातायात है उनमें होने वाली मौतों की संख्या 5% घटकर 1.19 मिलियन हो गई है। मतलब 5% की गिरावट आई है पूरे वर्ल्ड में 10 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में। लेकिन भारत के मामले में ये उलट है। भारत में सड़क दुर्घटना में जो मौतें होती है फ्रेंड्स, उसमें पिछले 10 साल में वृद्धि हुई है। लेकिन फिर भी 108 देश पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं जहां पर सड़क दुर्घटनाओं के मामले में कमी आई है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, सही ढंग से उनका नियंत्रण किया जाना, नियोजन किया जाना, प्रबंधन किया जाना कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट्स के मामले को कम करता है, ये हम भी जानते हैं। लेकिन भारत में इस रिपोर्ट में ये बताया गया
कि भारत में जो रोड एक्सीडेंट में मौतें होती है वो पिछले 10 सालों में बढ़ी है। इंडिया में सड़क यातायात में हुई कुल मौतें 2010 में देखिए 1,34,000 थी, जो अब बढ़ के 2021 में 1,54,000 हो गई है। सड़क दुर्घटना दर 2010 में प्रति 1 लाख लोगों पर 18 थी, अब ये कम होकर 2021 में प्रति 1 लाख पर 15 हो गई है। अब देखिए ग्लोबल रोड ट्रैफिक डेथ्स की बात करें तो इस रिपोर्ट में दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, जो क्षेत्र है, वहां पर रोड एक्सीडेंट में 28% मृत्यु हुई है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के देशों में 25% मौतें रोड एक्सीडेंट में हुई है। अफ्रीकी देशों में ये परसेंटेज 19% है और अमेरिका रीजन में ये परसेंट 12% है। मतलब सबसे पावरफुली रोड एक्सीडेंट को कंट्रोल करने वाला देश अमेरिका के देश हो गए हैं। तो ये एक रिपोर्ट है, एक डेटा है, एक सर्वे है जो कि WHO ने हाल ही में जारी किया है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बोला डिटेलिंग नहीं पूछी जाएगी, तो हम केवल इतना भी याद रख लेंगे कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो ये WHO के द्वारा जारी की गई। WHO पूरे वर्ल्ड में हेल्थ पर काम करने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य देश हैं। इसी के द्वारा रोड सेफ्टी 2023 पर ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया गया। ओके, इसके बाद आइए हाल ही में खबरों में रहा पिनाका क्या है। देखिए पिनाका को रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिंदू धर्मों में पिनाका शिव जी का धनुष का नाम है फ्रेंड्स। अब वर्तमान में जो पिनाका खबरों में रहा ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं एक मॉडल है, एक ट्रक जैसा मॉडल है जो कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। मतलब इस पर रखकर मल्टीपल रॉकेट्स एक साथ दागे जा सकते हैं। अब ये वर्तमान में सुर्खियों में इसलिए आ गए हैं फ्रेंड्स क्योंकि भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के लिए लगभग 6,400 रॉकेट की खरीद के लिए 2800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लेकिन ये जो रॉकेट खरीदे जाएंगे जो कि इस प्रणाली या लॉन्चर के माध्यम से दागे जाने वाले हैं, इनका निर्माण देखिए इंडिया में ही किया जाएगा। मतलब जो ऑर्डर दिए जाएंगे वो इंडिया की ही कंपनी को दिए जाएंगे, स्वदेशी स्रोतों से ही इन्हें प्राप्त किया जाएगा। तो पिनाका इस तरह से एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जिसका नाम देखिए भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पर रखा गया। पिनाका नाम की यह रॉकेट लॉन्चर प्रणाली 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दाग सकती है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसे DRDO के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा विकसित किया गया था। तो पिनाका भारत में विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का क्या नाम है? भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव को बेराकुडा नाम दिया गया। बेराकुडा यहाँ पर सही हो जाएगा। वैसे देखिए बेराकुडा जो नाम मिला है भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव को, वो एक मछली के नाम पर मिला है जो कि काफ़ी फास्ट है और काफ़ी बड़ी होती है। तो इंडिया की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट को भी बेराकुडा के नाम से जाना जाएगा, जिसे हाल ही में 13 दिसंबर को लॉन्च किया गया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इसे तेज और लंबी मछली बेराकुडा का नाम दिया गया है। इस नाव को नेवल्ट सोलर और इलेक्ट्रिक बोट्स के द्वारा डिजाइन किया गया। इसमें एक साथ 12 यात्री बैठ सकते हैं और सामान को भी ले जाने में ये नाव सक्षम है। इसे जो कठिन समुद्री काम है उसमें एक वर्क बोट के रूप में यूज किया जा सकता है। 14 मीटर लंबी और 4.4 मीटर चौड़ी इस जहाज की जो गति है वो 12.5 नॉट से मतलब 23 किलोमीटर पर आवर से, और इसकी एकल चार्ज पर 7 घंटे की रेंज है। मतलब एक बार चार्ज करने पर यह 7 घंटे तक एक साथ लगातार काम कर सकती है। तो भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव को बेराकुडा नाम दिया गया। नेक्स्ट देखिए, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बंधन बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब सुर्खियों में इसलिए फ्रेंड्स ये बैंक क्योंकि बंधन बैंक को भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा अधिकृत किया गया है। मतलब अब रेलवे के जितने भी पूर्व कर्मचारी हैं उन्हें पेंशन देने का काम बंधन बैंक के द्वारा किया जाएगा। वैसे वर्तमान में ये काफ़ी प्रॉफिटेबल कमर्शियल बैंक है फ्रेंड्स। इसका नेट प्रॉफिट सितंबर 2023 के अंत में देखिए 3 गुना बढ़कर 721 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब इसके नेट प्रॉफिट में 245% की वृद्धि हुई है एक साल में।
वैसे हमें इसके हेडक्वार्टर से लेना देना था, तो ये एक निजी क्षेत्र का कमर्शियल बैंक है फ्रेंड्स। हेडक्वार्टर कोलकाता में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष या चेयरमैन के पद पर डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा है और चंद्रशेखर घोष वर्तमान में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर हैं। भारतीय रेलवे के पूर्व कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए आरबीआई ने हाल ही में बंधन बैंक को अधिकृत किया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विजय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, घटना बहुत ही ऐतिहासिक है, आप सभी इसके बारे में जानते हैं। विजय दिवस को हर साल भारत में 16 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि देखिए 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था, एक भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसमें भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। इसी के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में युद्ध हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान का एक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की और पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया और यहाँ पर एक नया देश बना जिसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 3 दिसंबर 1971 को ये युद्ध शुरू हुआ था फ्रेंड्स, और 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने इंडिया की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने देखिए भारत से जो हार के पत्र थे, जो समझौता था, दस्तावेज थे, उस पर 16 दिसंबर 1971 को हस्ताक्षर किए थे। इस युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व जनरल सैम मानेकशॉ ने किया था। इन्हीं की उपलब्धियों के लिए देखिए इन पर एक मूवी भी आई थी, सैम बहादुर के नाम की, जिसमें विक्की कौशल ने इनका किरदार निभाया है। वो इन्हीं के जीवन पर बेस्ड है फ्रेंड्स। सैम मानेकशॉ ने देखिए इस युद्ध में मुक्ति वाहिनी बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। इसी के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके अलावा देखिए भारत में जो अदर डे मनाए जाते हैं उनकी बात कर लें तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। एयरफोर्स डे भारत में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, सशस्त्र बल ध्वज दिवस के रूप में 7 दिसंबर को मनाया जाता है और तट रक्षक दिवस के रूप में 1 फरवरी को मनाया जाता है। सभी को याद रखिएगा, सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट है। विजय दिवस की बात की गई थी तो यह हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े कार्यस्थल मतलब सूरत डायमंड बोर्स, जिसे SDB के नाम से जाना जाता है, इसे किसने डिजाइन किया है? देखिए, सूरत डायमंड बोर्स की बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कार्यालयी बिल्डिंग के रूप में स्थापित की गई है फ्रेंड्स, जिसे मार्फोजेनेसिस के द्वारा डिजाइन किया गया। आंसर भी हो जाएगा। अब सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि भारत के PM नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को गुजरात के सूरत में सूरत डायमंड एक्सचेंज या बोर्स का हाल ही में इनॉग्रेशन किया, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कार्यालयी मतलब वर्क प्लेस वाली बिल्डिंग है। दिल्ली स्थित फर्म मार्फोजेनेसिस के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालयीन बिल्डिंग है। इसके पहले USA के पेंटागन को दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालयी बिल्डिंग माना जाता था। अब उसके स्थान पर दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालयी बिल्डिंग सूरत डायमंड बोर्स बन गई है, जहां पर देखिए हीरे के व्यवसाय के विस्तार के लिए और हीरे काटने और चमकाने का कार्य किया जाने वाला है। यह सूरत में भारत का सबसे बड़ा हीरा और आभूषण केंद्र के रूप में व्यापारिक केंद्र बनेगा। इसके परिसर का टोटल क्षेत्र देखें तो ये सूरत शहर में 66 लाख वर्ग फुट में फैली हुई बिल्डिंग है फ्रेंड्स, जिसमें 300 वर्ग फुट से लेकर 75,000 वर्ग फुट तक के लगभग 4200 कार्यालय मतलब ऑफिस स्थित है। ये सिंगल वर्क प्लेस होगा फ्रेंड्स, सिंगल बिल्डिंग होगी, सिंगल एक ऐसा एरिया होगा जहां पर 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो SDB पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कार्यालयी बिल्डिंग भारत के गुजरात के सूरत में स्थित है, जिसका इनॉग्रेशन हाल ही में भारत के PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस बिल्डिंग की आधारशिला 2015 में उस वक्त गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के द्वारा रखी गई थी। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल के पद पर है। SDB के चेयरमैन वल्लभ भाई लखानी हैं और SDB के प्रेसिडेंट की बात करें तो ये नागजी भाई साकरिया है। इसके बाद
हाल ही में समाचारों में मिशन अंटार्कटिका का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? मिशन अंटार्कटिका जो कि देखिए काफी सुर्खियों में रहा है फ्रेंड्स कुछ वक्त से, इसका नेतृत्व ग्रुप कैप्टन जय किशन के द्वारा किया गया था। अब सुर्खियों में इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि हाल ही में भारत के जो रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, उन्होंने मिशन अंटार्कटिका की सफलता को चिन्हित करते हुए हिमालय पर्वतारोहण संस्था की टीम को हाल ही में हरी झंडी दिखाई, जिन्होंने माउंट मेनाक पर्वत पर 7,500 वर्ग फुट की ऊंचाई पर भारत का तिरंगा लहराया है। इसी टीम के कैप्टन जय किशन ने मिशन अंटार्कटिका का भी नेतृत्व किया था। जय किशन की इस टीम ने देखिए 2021 में शुरू किए गए इस अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें 3 ट्रेकर्स शामिल थे। टीम ने 7,500 वर्ग फुट की ऊंचाई पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया, जिसका वजन 75 किलोग्राम है। अब क्वेश्चन आता है कि माउंट मेनाक चोटी कहां पर स्थित है जहां पर इस तिरंगे को फहराया गया है? तो देखिए जय किशन की टीम ने जिस माउंट मेनाक की चोटी पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया, ये चोटी सिक्किम हिमालय में 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर 75 किलोग्राम के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया है और इस तरह से किसी पहाड़ी पर फहराया गया ये भारत का सबसे बड़ा ध्वज है। हमारा क्वेश्चन मिशन अंटार्कटिका के नेतृत्वकर्ता से था, तो मिशन अंटार्कटिका का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन जय किशन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसे चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य रखा गया है? तो चंद्रयान 4 मिशन जिसे देखिए आने वाले समय में इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य जो मून के सैंपल्स हैं उन्हें वापस लाना है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसरो 4 साल में चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 को लॉन्च करने वाला है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इसरो के विजन 2047 के तहत चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो कि देखिए मून के सैंपल्स को भारत या पृथ्वी पर लाने में मदद करेगा। इसके अलावा इसरो के अगर हम आगामी मिशन देखें तो 2025 में लॉन्च होने वाली एक गगनयान परियोजना है फ्रेंड्स इसरो की, जिसका उद्देश्य मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें वापस सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लेकर आना है। इसके अलावा इसरो के माध्यम से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर मानव को भेजने के अपने मिशन का आह्वान किया था। इसरो की 2023 के अचीवमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो 2023 में चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक देखिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थापित किया गया था। इसके अलावा भारत ने अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 को भी 2 सितंबर 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। तो ये सभी इसरो की अचीवमेंट्स है फ्रेंड्स, जो कि 2023 में हमें देखने को मिली। अब चंद्रयान 4 को 4 सालों में इसरो के द्वारा भेजने का लक्ष्य रखा गया, जो कि मून के सैंपल्स को वापस पृथ्वी पर लेकर आएगा। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, मिस इंडिया यूएसए 2023 किसने जीता है? तो देखिए ये जो मिस इंडिया का खिताब है फ्रेंड्स, ये यूएसए में आयोजित किया जाता है, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाली जो लड़कियां होती है वो भारतीय मूल की होती है, चाहे वो यूएसए की सिटीजनशिप ले चुकी हो, लेकिन लड़कियां भारतीय मूल की होती है। तो इस तरह से मिस इंडिया यूएसए 2023 का आयोजन यूएसए के हाल ही में न्यू जर्सी में किया गया, जहां पर यूएसए की मिशिगन की रहने वाली 24 वर्षीय मेडिकल छात्रा रिजुल मैनी ने यह खिताब अपने नाम किया। आंसर सी हो जाएगा। देखिए यूएसए में इस प्रतियोगिता को 41 साल पूरे हो चुके हैं। 2023 में इस प्रतियोगिता में 25 से अधिक राज्यों के प्रतियोगियों ने 3 श्रेणियों में पार्टिसिपेट किया, जिसमें मिस इंडिया यूएसए, मिसेज इंडिया यूएसए और मिस टीन इंडिया यूएसए प्रतियोगिता अलग अलग होती है। इसमें से हमने ये तो देख लिया कि मिस इंडिया यूएसए का जो खिताब है वो रिजुल मैनी ने अपने नाम किया। मिस इंडिया यूएसए की बात करें तो ये स्नेहा नाम्बियार ने जीता और मिस टीन इंडिया यूएसए का खिताब सलोनी राम मोहन ने अपने नाम किया है। अब इसी साल 2023 में मिस इंडिया 2023 का खिताब राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने जीता था और इसके अलावा निकारागुआ की शेनिन पलासियो ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया था। हमारा क्वेश्चन मिस इंडिया यूएसए 2023 से है, तो ये खिताब रिजुल मैनी ने अपने नाम किया, जो कि यूएसए की ही रहने वाली है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 18 दिसंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी जानते हैं हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर वन लाइनर में डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। मार्च मंथ में हम चल रहे हैं, तो देखिए शुरू करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री पाइपलाइन को मार्च 2023 में शुरू किया गया।
ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में हुआ है। 20 मार्च 2023 को SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया। 20 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 21 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में यूरोप का देश फिनलैंड पहले स्थान पर है और इस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां है। आगे बढ़िए। 21 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च 2023 को रायबरेली में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया। 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया और इसके बाद 22 मार्च 2023 को स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। मार्च मंथ से ये सभी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में। जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, सबसे बड़ी रीडिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड SP कॉलेज पुणे के द्वारा बनाया गया। हाल ही में खबरों में ऑक्टोसाइड गोलियों का उपयोग पेल्विक कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 डेनियल बेरन बोइन को दिया जाएगा। तीसरे P गोविंदा पिल्लई स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार से अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया। INS तारमुगली एक तेज आक्रमणकारी जहाज है। वर्तमान में म्यांमार विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। वालपराई का पठार पश्चिमी घाट पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आसियान भारत बाजरा महोत्सव का इनॉग्रेशन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। आगे आइए, इनेक्ट साझेदारी को 2022 में शुरू किया गया था। और लास्ट है नंबर 7 जर्सी, जो कि हाल ही में BCCI के द्वारा हमेशा के लिए रिटायर कर दी गई है। यह MS धोनी की जर्सी है। ये सभी करंट अफेयर्स हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। करंट अफेयर से ही थोड़ा सा सर्च कीजिएगा अगर आपको नहीं पता हो, लेकिन कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। 33वें व्यास सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।